प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार यात्रा से पहले ही तेजस्वी यादव उनके ऊपर बरसना शुरू कर दिए और बता दिया कि देख लीजिए अब बिहार में चुनाव आने वाला है तो दिल्ली से लोग कूद कूद के बिहार आएगा। मतलब साफ तौर पे समझ जाइए कि पीएम के आने से पहले ही तेजस्वी यादव ने उनकी बखिया उधेर दी है। और क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि किस तरीके से तेजस्वी यादव नरेंद्र मोदी के ऊपर एकदम से हावी रहते हैं और खासकर जब भी बिहार में नरेंद्र मोदी आते हैं तो एकदम से उनकी बखिया उधेड़ने को तत्पर रहते हैं। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब भी कोई ऐसा माहौल बनता है तुरंत से तेजस्वी यादव कमान संभाल लेते हैं। और लोग तो यहां तक भी दावा करते हैं कि जो विरोध मोदी जी का बिहार में तेजस्वी यादव कर देते हैं वैसा विरोध पूरे देश में कोई और नहीं करता। मतलब सीधे आंखों में आंखें डाल के उनका विरोध करते हैं, एकदम से उनके खिलाफ एक माहौल तैयार करते हैं और ये सब काम तेजस्वी यादव कर सकते हैं, ऐसा ही प्रतीत होता है और ऐसा ही लगता है। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव एक बार फिर से हमलावर हैं नरेंद्र मोदी पे। दरअसल नरेंद्र मोदी जो है वो बिहार आने वाले हैं 24 फरवरी को और बिहार आने से पहले उनके आने की तैयारी हो रही है। भाजपा और जेडीयू वाला एकदम से शिद्दत से लगे हुए हैं कि भाई मोदी जी बिहार पधार रहे हैं और ये लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार बिहार आ रहे हैं। तो अब इसके बाद जो है पहली बार बिहार आ रहे हैं, 2025 में पहली बार बिहार आ रहे हैं। तो बिहार में उनके आने की खूब तैयारियां चल रही है। 24 फरवरी को बिहार में होंगे और इसके लिए आरजेडी के कार्यकर्ता पहले से ही कहीं ना कहीं हमलावर हैं नरेंद्र मोदी के ऊपर। और अब तेजस्वी यादव की बारी थी। उन्होंने कहा कि भाई साहब जैसे ही बिहार में विधानसभा का चुनाव आएगा देख लीजिएगा लोग दिल्ली से कूद कूद के बिहार पहुंचेगा और बिहार में आके तमाम तरीके की जुमलेबाजी करेगा, तमाम तरीके की बातें करेगा, बातें बनाएगा, लेकिन उसके बाद यूं ही चुनाव बीत जाएगा उन लोगों का पता नहीं चलता है। साफ तौर पे नरेंद्र मोदी की तरफ उनका इशारा था और 24 फरवरी को जो वो बिहार आने वाले हैं उससे पहले ही उनके खिलाफ एक माहौल तैयार करने की तेजस्वी यादव की कोशिश थी। तेजस्वी यादव लगातार हमलावर रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव में भी नरेंद्र मोदी जब भी आते थे बिहार तब खूब बरसते थे तेजस्वी यादव, आंखों में आंखें डाल के उनका विरोध किया करते थे। और अभी भी जब भी उनको मौका मिलता है मीडिया के सामने तो वो एक भी बार चूकते नहीं है। हर बार ये प्रयास रहता है कि भाई साहब किसी भी तरीके से बिहार में तो मोदी जी को भी अपने आप से आगे नहीं निकलने देना है। तेजस्वी यादव खूब प्रयास भी करते हैं और रही सही कसर जो है उनकी जनता, उनके पब्लिक, उनके सपोर्टर पूरा कर देते हैं। मतलब तेजस्वी यादव के ऊपर भरोसा जता के। आपने देखा था कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव में जब तेजस्वी यादव प्रचार प्रसार के लिए जाते थे तो लाखों की संख्या में लोग पहुंचते थे तेजस्वी यादव को सुनने और देखने के लिए। अभी भी स्थिति वही है और इसी वजह से तेजस्वी यादव के साथ जो मास बिहार में देखने को मिलता है और जो लेगेसी देखने को मिलती है वो बिहार में नरेंद्र मोदी के लिए तो नहीं देखने को मिलती है। और यही कारण है कि तेजस्वी यादव पहले से ही माहौल बना रहे हैं, एकदम पहले से ही पूरा एक तरीके से कहा जाए तो उनके लिए घेराबंदी शुरू कर दिए हैं कि बिहार भले नरेंद्र मोदी आए लेकिन आने का असर विधानसभा चुनाव पे ना पड़े। इसकी तैयारी है तेजस्वी यादव की कि अगर आते भी हैं तो लोग भले चले जाएं लेकिन वो लोग वोट में तब्दील ना हो, इसकी कोशिश है तेजस्वी यादव की। और तेजस्वी यादव इसी फिराक में लगे हुए हैं कि भाई कोई मौका हम छोड़ने वाले नहीं हैं। बाकी उनका निशाना है कि भाई दिल्ली से जो भी आएगा अब इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में आएगा ताकि वो आके वोट बैंक अपना साज सके, वोट ले सके और उसके बाद फिर से वो गायब हो जाएगा। ये जुमलेबाजों की सरकार है और इस तरीके से तेजस्वी यादव एक बार फिर से हमलावर है नरेंद्र मोदी पे अपने बयानों के जरिए और लगातार वो वार पे वार किए जा रहे हैं। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।